इस वीडियो में हम वोल्केनिक बूंद के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में डेनिश रेड क्रॉस ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए विश्व का पहला वोल्केनिक बूंद प्रस्तुत करने जा रहा है। आपको बता दें, बूंद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जारी किया गया प्रपत्र होता है। इसके माध्यम से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ पैसा अर्जित किया जाता है और वोल्केनिक बूंद के माध्यम से जो लोग ज्वालामुखी से प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता की जाएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी लगभग सभी देशों में होती है। भारत में भी रेड क्रॉस सोसाइटी है, जिसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो ये सोसाइटी है, इसके सेक्रेटरी जनरल है आर.के. जैन। तो वोल्केनिक बूंद किसने जारी किया है? डेनिश रेड क्रॉस सोसाइटी ने। इससे 3 महाद्वीपों में 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद मानवीय राहत में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के बॉन्ड का उद्देश्य ज्वालामुखी विस्फोट के साथ सहायता प्राप्त करने के लिए निवेशकों से $3 मिलियन तक का फंड जुटाना है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से $3 मिलियन पैसा एकत्रित किया जाएगा, ताकि जो लोग ज्वालामुखी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता की जा सके। वोल्केनिक बॉन्ड के लिए चयनित 10 ज्वालामुखियों को उनके कारण उत्पन्न मानवीय खतरे के आधार पर चुना गया है। इसमें मुख्यतः वे ज्वालामुखी शामिल हैं जिनमें संभावित विस्फोट क्षेत्र में या क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम 7 लाख है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इंडियन रेड क्रॉस ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए विश्व का पहला वोल्केनिक बूंद प्रस्तुत करेगा। इसमें मुख्यतः वे ज्वालामुखी शामिल हैं जिनमें संभावित विस्फोट क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम 7 लाख है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए विश्व का पहला वोल्केनिक बूंद प्रस्तुत करने जा रहा है डेनिश रेड क्रॉस सोसाइटी, ना कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है।